बारे आप लोग पिछले दिन हेडिंग दिए थे दो बहुपद का प्रकार, नहीं तो बहुपद का प्रकार हेडिंग थे तो उसमें 1 नंबर लिखना हुआ। बहुपद के प्रकार में 1 नंबर घात के आधार पद के आधार पर, पहला पद के आधार पर बहुपद का प्रकार और दूसरा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, दूसरा घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। सभी लोग लिख लिए हो? इसमें पहला लिखना हुआ पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार में 1 नंबर में लिखना एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। चौथा चतुर्पदी बहुपद। तो आप लोग इतना ही लिखते हैं बड़े, और सारा होता है। जैसे ही डेफिनेशन इसका जानेंगे, डेफिनेशन अगला का अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, सभी को लिख लो और एक पदी बहुपद लिखकर डाल देना। चलो, नाम क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो बहुपद तो होगा ही, लेकिन उसमें पद की संख्या कितना? पद की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। कोई दिक्कत? चलो, डेफिनेशन लिखना हुआ एक पदी बहुपद का, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। सभी लोग लिख लिए हो? एग्जाम्पल देखना हुआ, एगो पद ना, जैसे कि 2x 7y 8z, मतलब केवल एगो पद होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। कितने पद बोले? 1 पद। जैसे कि हम यहाँ पर हुआ, हम लिख दिए 6, ये इसमें भी, यह भी एक प्रकार का बहुपद है। क्यों हुआ? इसमें हुआ किसी भी चर राशि के पावर में 0 तो दे सकते हैं, या 0 दे सकते हैं, तो यह भी एक प्रकार का बहुपद नहीं। तो इसमें भी कितना पद? 1 पद। तो क्या एग्जाम्पल इतने होगा? और ज्यादा होगा। इसका कोई अंत नहीं है, तो इसीलिए हम लिख देंगे इत्यादि या ETC। ठीक है, चलो इसको लिख लो। फिर द्विपदी बहुपद लिखकर डाल देना। द्विपदी बहुपद लिखे तो नाम क्या हुआ? द्विपदी। क्या नाम है? द्विपदी। नाम क्या है? बहुपद। बहुपद तो होगा ही। द्विपद, द्विपद का संधि विच्छेद करेंगे तो द्वि जोड़ पद। द्वि का मतलब दो, पद का मतलब पद। मतलब कि वह बहुपद जिसमें कितने पद? 2 पद। वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपद बहुपद कहलाते हैं। सभी लोग डेफिनेशन लिख लो तो, वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं द्विपद बहुपद कहलाता है। हाँ, द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखे बुआ, तो एग्जाम्पल हो जाएगा पद की संख्या कितनी? 2। और बुआ ध्यान देना, पद हम 2 को काउंटिंग कैसे करेंगे? तो जोड़ और घटा पर काउंटिंग करेंगे। किस पर काउंटिंग करेंगे? जोड़ और घटा पर।
जैसे कि किसी भी चीज को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो इसी जगह वाले पद का निर्माण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि 2x एगो 3y, ये दोनों का जोड़ेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसमें दूगो पद, एगो x वाला पद, एगो y वाला पद, दूगो पद आ गया ना, इसको बोलेंगे द्विपदी। क्या बोलेंगे? अब ध्यान दो, हम दिए ये कि 4x², यहाँ दिए 7x। अब इसका जाति अलग है, कर जाति अलग है। जैसे कि ध्यान देते हैं बोरे, मान लेते हैं कि यह कोई जाति का होगा लेकिन इसका धर्म हिंदू है। धर्म क्या है? हिंदू है। तो हिंदू में भी तो कई जात होता है। मान लेते हैं मुस्लिम है, तो मुस्लिम में भी कई जात होते हैं। ठीक है, तो इसका धर्म एक है, धर्म एक है लेकिन जात अलग है। तब वह ध्यान दो, दोनों जात अलग अलग है, एक साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ घटा में लिख देंगे लेकिन इसको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ भी नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ रख सकते हैं क्योंकि इसका धर्म एक है। नहीं, इसका एगो पद, इसका एक पद, क्या द्विपद हो गया? ऐसा एग्जाम्पल तो और होगा, चलो लिख लो, इत्यादि कर देना। चलो अब त्रिपदी बहुपद लिख कर डैश देना। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तो इसमें कितने पद होंगे? तो लिखना वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देखें। क्या गो पद होगा बुआरे? 3 गो पद होगा, 3 पद होगा। देखते हैं, जैसे कि हम लिख दिए 3x 4y 6z, ये सब के आपस में जोड़ घटा लेंगे तो कितने पद? 3 पद। एगो पद, दूगो पद, 3 पद। ये तो हो गया वो अलग अलग धर्म का। एक धर्म का कर कि 4x² प्लस 6x और प्लस 7, इसमें भी कितने पद? 3 पद। कोई दिक्कत? ऐसा एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा होगा। तो एग्जाम्पल लिख लो, फिर आगे देखते हैं। अगला चतुर्पद बहुपद लिख कर डैश दोगे, इत्यादि कर देना इसका। इत्यादि चतुर्पद बहुपद लिख कर डैश देना एग्जाम्पल के बाद। चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद लिख कर डैश देना और लिखना वह बहुपद जिसमें कितने पद होंगे? 4। वह बहुपद जिसमें 4 पद होते हैं चतुर्पदी बहुपद कहलाती है, कहलाता है लिखना। वो इसका एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लिख देते हैं, सभी लोग लिखे होंगे। एक और में बढ़ा दे बुआ, जैसे कि इसमें हम रख दिए +8 हो गया, एगो दूगो तीनगो 4 गो हो गया। जैसे कि 3x² प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 4x माइनस 8, 1 2 3 4, कितने पद? 4 पद। ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? चतुर्पदी बहुपद। एग्जाम्पल तो और होगा ना 80। तो बुआ क्या बताओ, पंचपद बहुपद लिख लोगे? षष्ठ पद बहुपद, सप्तपद बहुपद, क्या गो पद होगा उसमें? 7 गो होगा। तो ऐसे तो बहुत सारा बहुपद हो सकता है ना। चलो तो अपन लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। इस एग्जाम्पल लिख लो, तब हेडिंग देना घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। चलो सभी लोग हेडिंग दे दिया, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। 1 नंबर में लिखना, अच्छा बहुपद का घात तो बताए थे। किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, अगर वो अधिकतम घात 0 होगा तो उसको क्या कहेंगे? घात मतलब अचर बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद। अब शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका गुणांक 0 हो, जिसका गुणांक क्या हो? 0 हो, तो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 0 हो तो उस बहुपद को अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है,
तो पहला अचर बहुपद, दूसरा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद या इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तीसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और चौथा त्रिघात बहुपद। अपने लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसे चतुर्घात, पंचघात, खष्टघात, सप्तघात, अष्टघात, क्या कहते हैं, 9 घात, 10 घात, 150 सब हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता नहीं, मेनली जो आप लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो और इसके बाद अचर बहुपद लिख कर डाल देना। अचर बहुपद, अचर बहुपद में लिखना वह बहुपद जिसमें उपस्थित, वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात, चर राशि का अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात शून्य कोष्ठ में 0 कर लेना। शून्य कोष्ठ में 0 होता है, अचर बहुपद कहलाता। इससे बड़े एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, किसी साल पूछा था, पता नहीं तो लोग के टाइम पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि अचर बहुपद का घात कितना होता। ऑप्शन में दे लेता 1, 2, 3 नन। एक अचर बहुपद का, अचर बहुपद का घात कितना। ऑप्शन 1, नन होगा, 2, जीरो नहीं दिया होगा, 3 और नन। नन आंसर क्या होगा इसका, नन होगा, क्योंकि अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0, और 0 इसमें तो है ही नहीं है तो क्या होगा, नन। अब वहाँ पर बच्चे लोग क्या किया था, एक में टिकार मार दिया था, क्योंकि कंफ्यूजन बोर्ड उत्पन्न कर दिया। नहीं, अचर बहुपद में घात कितना, 0। अचर बहुपद का घात कितना, 0। एग्जाम्पल हुआ तो कोई भी संख्या लिख दो, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या लिख दो, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या, कुछ नहीं देना, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या लिख दो। करना ही नहीं, हो गया। अब वाले एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद लिख कर डैश दो, जो बहुत मायने रखता है। ये तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है ना, तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद लिख कर डैश देना। तो एक घातीय बहुपद लिख कर डैश दियो, लिखना तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 1 होता है, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। चल, इसका एग्जाम्पल रहेगा कि कोई बहुपद रहेगा और उसमें जो चर राशि होगा उसका घात कितना, 1। और हम जानते हैं कि किसी का सहारा कोई ना हो तो उसका सहारा कौन होते हैं, भगवान होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 होते हैं। जैसे कि 7x, इसका घात में कुछ नहीं तो 1 प्लस 6, इसका पावर कितना हुआ, x का पावर 0, उसका वैल्यू नहीं है। तो रैखिक बहुपद का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, 7x प्लस 6, जैसे कि 8y प्लस 9, 7z प्लस 2, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा ना। चलो लिख लो, चलो इसका नोट देखे, लिखना हुआ एक घातीय बहुपद का मानक रूप, नोट लिखना है, नोट। एक घातीय का दूसरा नाम क्या, रैखिक। एक घातीय दूसरा नाम क्या, रैखिक। तो रैखिक भी कभी कभी लिखा रहेगा, तो लिखना एक घातीय बहुपद का मानक रूप, एक घातीय बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है, ax प्लस b होता है
जहाँ A comma B belongs to R but A not equal to 0। लिख लो सभी लोग। चलो देखते हैं बुआरे। मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एक रैखिक बहुपद होगा, उसका मानक रूप क्या होना चाहिए? ए एक्स प्लस बी। एक्स के जगह पर कोई भी अक्षर हो सकता है और ए और बी के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन ए का मान 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 देते हैं तो 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या हमारा कोई चर रहेगा इसमें? नहीं रहेगा। बचेगा क्या? तो अचर। यहाँ पर वो सोच रहे हो कि b है, b नहीं, यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका कर दे 7x प्लस 8। हम यहाँ 7 के जगह पर कर दे 0, 7 के जगह पर क्या कर दे 0, तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस 8 x का पावर 0। अब यह कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? अचर बहुपद। तो क्या हमारा ये रैखिक बहुपद में आया? नहीं आया। चलो, तो रैखिक बहुपद होने के लिए कोई ना कोई हमें चर राशि उसमें उपलब्ध होना चाहिए और उसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि आर का मतलब वास्तविक संख्या, सभी के सभी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन ए 0 नहीं होगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखना बुआरे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिखना और इसमें डिफिनेशन लिखना। वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। सभी लोग डिफिनेशन लिख लिए हो? एक बार मिला लेना। तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लिखे इसका। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि 2x² प्लस 6x माइनस 9। नहीं, अगला एग्जाम्पल है कि 7x² प्लस 18x माइनस 2। ऐसा तो बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जिसका घात कितने होगा आना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लिख लो ETC। इसके बाद इसमें नोट लिखाते हैं। पहले एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम इसमें नोट लिखा देते हैं। चलो इसका नोट लिखना बुआ लोग। इसका मानक रूप, किसका मानक रूप? द्विघात बहुपद का। इसका मानक रूप कैसन होगा? इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है जहाँ A, B, C belongs to R but A not equal to 0। A not equal to 0। चलो बात ध्यान देते हैं आगे। अगर इतना त्रिघात बहुपद, इसमें बोरे कुछ और पढ़ना है जो बहुपद का सही बहुपद का डिफिनेशन के बाद हम देखते हैं। त्रिघात बहुपद, इसमें कितना घात होगा बुआरे? 3 गो घात होगा। नहीं, तो वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है, त्रिघात बहुपद कहलाता। वह बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। सभी लोग लिख लो बुआ। सभी लोग लिख लियो हो? एग्जाम्पल देखे इसका। चलो एग्जाम्पल है, घात कितना? 3 ना। 6x³ प्लस 8x² माइनस 9x प्लस 2। घात अधिकतम कितने बुआ? 3। अधिकतम घात कितना? 3। ऐसा एग्जाम्पल तो और ज्यादा होगा ना। हाँ, चलो एग्जाम्पल लिख लो, ETC कर देना। 6x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 2। ठीक है।
इसका नोट लिखना। तो एग्जाम्पल नहीं लिखे हो, नोट लिखना। इसका मानक रूप, क्या मानक रूप हुआ? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का। इसका मानक रूप ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है जहाँ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग्स टू R बट a नॉट इक्वल टू 0। चलो सभी लोग इसको लिख लो। बहुपद का शून्यक का डिफिनेशन आप लोग कल देख चुके थे। अब देखते हैं बुआरे, अब क्वेश्चन रहेगा कि अचर बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी? शून्य की संख्या, अचर बहुपद में शून्य की संख्या 0। काहे कि उसमें चर राशि तो होता ही नहीं। अचर में चर राशि होता है? नहीं होता। तो शून्य की संख्या 0। अच्छा, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। अच्छा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात में 3। चतुर्घात में, पंचघात में, मतलब घात जितना शून्यक उतना, घात जितना शून्यक उतना। कोई दिक्कत? चलो, तो आप लोग को आलेख देखना होता है बुआ इसमें कि आलेख कैसा। तो अचर बहुपद का आलेख नहीं होता। अचर बहुपद का केवल एक आलेख होता है, बिंदु। अचर बहुपद का आलेख क्या होता है? एक बिंदु होता है। रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा में होता है। यह हम पढ़ाएंगे बुआ, यह हम पढ़ाएंगे रैखिक समीकरण जब पढ़ेंगे, मतलब तीसरा चैप्टर उसमें। और कुछ द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय के आकार का। कैसा हुआ? परवलय के आकार। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा? परवलय के आकार का। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा? सरल रेखा। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा? सरल रेखा। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा? परवलय। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा? परवलय। त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा? ऐसा रहता है। अपन लोग इसको पहचान करने के लिए n कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बुआ? मतलब कि ऐसा रहेगा, ऐसा है, ठीक है ना? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे को कैसे जाएगा? हाँ, तो अभी ये है, ठीक है। तो इसका आलेख कैसा? यह है किसका? वो त्रिघात बहुपद का। किसका? त्रिघात। अब इसका तो कोई नाम नहीं, तो नाम नहीं, तो इसकी पहचान के लिए लोग n कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? n। ठीक है। चलो आगे बुआरे कुछ नोट अपन लोग देखते हैं, और जिस नोट के वजह से अपन लोग का जो चैप्टर है 2.1 वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलो ध्यान देना बुआ, 2.1 के लिए इसमें कुछ लिखाएंगे नहीं, बस देखना है। देखने के साथ साथ क्वेश्चन बनना शुरू रहेगा। यस सर। ठीक है। अब लोग 9वीं क्लास में एक्स अक्ष वाई अक्ष बढ़िया से पढ़े हैं। यस सर। इसका नाम क्या? इसका एक्स वाई डैश 0 वाई डैश एक्स हो गया। इसका नाम एक्स अक्ष, इसका नाम वाई, इसका एक्स अक्ष, इसका वाई अक्ष। तो बारे अपन लोग देखते ये है कि कोई बहुपद, तो बारे कोई बहुपद अगर P ऑफ x दे ले, P ऑफ x बराबर कोई भी बहुपद दे ले है, तो देखेंगे कि इस बहुपद का आलेख x अक्ष को कितना बार काटता है, उतना ही उसका शून्यक होगा। जैसे कि कोई बहुपद ऐसा का है, यस सर, और इसका नाम बोल दिया कि P ऑफ x, तो देखेंगे x अक्ष को कितना बार काट रहा है, उतना ही उसका शून्यक होगा। तो 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर और 4 बेर, तो P ऑफ x का शून्यक कितना? 4। ये कोई बहुपद जिसका बहुपद का नाम P ऑफ x, जिसका आलेख ऐसा है। अब बताओ
क्या एक्स अक्ष को क्या बेर काटता है? ये एक को भी नहीं काटता। इसका शून्य के क्या गो होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? चलो हम दूसरा फोटो बनाते हैं। ऐसा है, ऐसे कर दिया। इसका नाम पी ऑफ एक्स। तब बताओ शून्य के क्या गो? एक करे पी ऑफ एक्स का शून्य क्या गो? कहा है कि एक्स अक्ष यहाँ पर जो लिखल होगा, एक्स लिखल होगा तो एक्स अक्ष को देखेंगे क्या बेर काटा है। अगर वाई लिखल रहेगा तो वाई अक्ष को देखेंगे क्या बेर काटा। अगर पी ऑफ वाई लिख ले है तो बताओ शून्य क्या गो? एक गो। अब पी ऑफ एक्स लिख देगा तो शून्य का। अच्छा ये कोई बहुपद है एफ ऑफ एक्स का। किसका? एफ ऑफ एक्स का। तो जरा बताओ इसका शून्य के क्या गो? शून्य क्या गो? एक गो। अगर हम इसी में बोले कि पी एफ ऑफ हल्ला कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना हल्ला क्यों करते हो? एक बार बोल दो बस हो गया। फिर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कितना शून्य का? 5। कोई दिक्कत? तो बुआरे एक्सरसाइज 2.1 पलटाओ और देखो क्या उस क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन दिया है बन जाएगा साहब? बन जाएगा तो सभी लोग बना के लाना। फिर मिलते हैं अगले दिन।